नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से मंत्र बिना गुरु के सिद्ध कर सकते हो, कौन कौन से मंत्र बिना गुरु के सिद्ध नहीं कर सकते हो, और क्या हानि हो जाएगी अगर आप बिना गुरु के मंत्र सिद्ध कर सकते हो। और कोई मंत्र आप अगर बिना गुरु के सिद्ध कर सकते हो तो उसमें क्या परेशानी होगी भी या नहीं होगी। तो आज मैं आपको सब चीज़ का जवाब दूंगा। और अगर आपके कोई घर के देवी देवता, आप उनका मंत्र बिना गुरु के सिद्ध कर सकते हो। अगर आप भगत नहीं हो तब भी आप उनका मंत्र सिद्ध कर सकते हो क्या, ये सब चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा आज मैं आपको। उससे पहले मैं एक कमेंट का जवाब देना चाहता हूँ एक भाई का। वो मुस्लिम भाई हैं, तो मैं वो मेरे से पूछते हैं कि वो हमारे द्वारा दिए गए मंत्रों को किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि वो मंत्र, अगर आपके गुरु हैं तो आप गुरु से आज्ञा लेके उन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। फिर वो आपको उन मंत्रों को सिद्ध करने का विधि विधान भी बता देंगे अलग से। और अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो इनके लिए आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप सिर्फ शाबर मंत्र, जो हमारे द्वारा दिए गए शाबर मंत्र है, जो कि झाड़े के हैं, जो छोटे झाड़े के हैं, किसी बीमारी का, पीलिए का है, इन चीज़ों के मंत्र आप घर में सिद्ध कर सकते हो। जिस भी देवी या देवता का वो मंत्र है, आप उनके नाम का देसी घी का या फिर सरसों के तेल का चिराग जलाइए। चिराग जलाने के बाद आप नेम टेम से परहेज के साथ पूरा परहेज करना है आपको। और ब्रह्मचार्य का अखंड पालन करना, और कोई भी मांस मदिरा, किसी भी नशे इत्यादि का सेवन नहीं करना, और आपको नॉनवेज का भी परहेज करना है। इस प्रकार वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। बाकी हमारे चैनल पर कुछ बड़े मंत्र भी दिए गए हैं, उन मंत्रों को आप बिना गुरु के सिद्ध नहीं कर सकते हो। आप पहले गुरु बनाइए, उसके बाद उन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हो। बाकी आप छोटे मंत्र, आप जो शाबर मंत्र है, छोटे मंत्र हैं, आप उनको सिद्ध कर सकते हैं। मतलब कि वो मंत्र तो बहुत बड़े हैं, यानी कि आप किसी बीमारी का मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, या फिर आप किसी झाड़े का मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। बस आप ये मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। और अगर अब मैं आपको बताता हूँ कि आप बिना गुरु के मंत्र किस तरीके से सिद्ध कर सकते, कौन से मंत्र सिद्ध कर सकते हो, कौन से मंत्र सिद्ध नहीं कर सकते हो। अब मैं आपको ये बताता हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले तो ये बता दो कि आप बिना गुरु के कौन कौन से मंत्र सिद्ध कर सकते हो। तो आप बिना गुरु के कौन सा मंत्र सिद्ध कर सकते हो। आप कोई भी झाड़े का मंत्र सिद्ध कर सकते हो, किसी भी बीमारी का मंत्र सिद्ध कर सकते हो। अगर आप भगत हो फिर भी आप उन देवी या देवता का मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, जैसे कि आपके घर में कलवा पोन पूजते हैं, या फिर सबल सिंह बावरी पूजते हैं, माता नतिया चौकी पूजती हैं, माता कालका पूजती हैं, और भी बहुत सारे देवी देवता होते हैं। उनमें से कोई भी किसी भी देवता का मंत्र, आप भगत नहीं हो फिर भी आप अपने घर में जाप कर सकते हो। कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी रोक टोक नहीं है। बस मंत्र जाप करते वक्त आपको पूरा नेम टेम परहेज, हर तरीके के परहेज करने पड़ेंगे। जो भी सारे परहेज होते हैं वो परहेज करने पड़ेंगे। फिर आप उन मंत्रों को जाप कर सकते हो और सिद्ध कर सकते हो। और कौन से मंत्र आप सिद्ध नहीं कर सकते। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, मंत्र आप जो भी है, बीमारी का मंत्र या फिर किसी भी चीज़ का मंत्र आप सिद्ध करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से ये मंत्र सिद्ध होते हैं। तो आपको अगर मान लीजिए कोई भी मंत्र सिद्ध करना है, तो सबसे पहले आपको गुरु मंत्र की माला जाप करनी है। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आप अपने इष्ट देव को गुरु मान के उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं, एक माला। उसके बाद में आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो, तो आपको उस मंत्र में सफलता मिलेगी। आप घर पे कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, शाबर मंत्र। आप किसी मंदिर में जाके शाबर मंत्र जाप कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। आप गुरु के बिना इन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन जो मंत्र घर से बाहर सिद्ध होते हैं, किसी भी जमुना किनारे या फिर गंगा जी किनारे, या फिर आप कहीं भी शमशान में, अमरगढ़ में कोई भी मंत्र सिद्ध होता है, वो आप बिना गुरु के मंत्र सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत सारे कीलन चाहिए होते हैं। आपको शरीर बंधन करना, आपको अपना जो आसन बंधन करना है, अपना दिशा बंधन करनी है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको परहेज करने पड़ेंगे, और इन सब चीज़ों का बंधन करना पड़ेगा। उसके बाद में आप उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। गुरु की आज्ञा उसमें किस लिए जरूरी होती है? क्योंकि उसमें गुरु आज्ञा से गुरु हर चीज़ देखेगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आपके किसी शरीर बंधन में या फिर दिशा बंधन में कोई भी समस्या आती है, किसी भी वजह से कोई शक्ति उसको तोड़ देती है, तो आपका गुरु आप उस समय पर आपकी रक्षा करेगा, वो आपको उस शक्ति से बचाएगा। तो इस वजह से आपके गुरु होना बहुत ज़रूरी है। और अगर एक बार वो शक्ति आपके घेरे के अंदर, यानी जो आपने सुरक्षा घेरा बनाया उसके अंदर आ गई, तो आप दिमागी संतुलन भी खो सकते हैं। शक्ति क्या क्या करती है, बाहर जो मरघट में हम साधना करते, कहीं पिराने में साधना करते, या फिर आप खंडरों में वो साधना करते हो, तो इसमें क्या होता है, आप दिमागी संतुलन भी खो सकते हो अगर आपके गुरु नहीं है तो। और गुरु उस समय पर आपकी रक्षा करेंगे। जो भी आप पे कोई भी संकट आएगा, अगर आप गुरु की आज्ञा लेके कोई भी मंत्र सिद्ध करते हो, तो वो आपकी रक्षा करेंगे उस समय पे।
कि आपको कोई परेशानी ना हो। अगर किसी आपको कोई ऐसा महसूस होता है कि आपके ऊपर कोई शक्ति हावी हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जो बाहर मंत्र सिद्ध होते हैं ना, वो एक सामने वाली चीज जो भी भूत प्रेत जिसकी भी आप सिद्धि कर रहे हो। चलो मैं आपको एक छोटा सा वो बताता हूँ। मान लीजिए आप मरघट में बैठ के माता काली की सिद्धि कर रहे हो, तो माता काली की सिद्धि तो आप कर रहे हो, माता काली का मंत्र जाप कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले माता काली आपको दर्शन नहीं देगी, ना माता काली आएंगी। वो भूत प्रेत आएंगे जो आपको साधना से रोकेंगे, उस साधना को करने से रोकेंगे। तो वो भूत प्रेत क्या क्या आपको दिखा सकते हैं? आपको दिखा सकते हैं कि आपके सामने कोई पेड़ है वो आपके ऊपर गिर गया, या फिर कोई खंबा है, या फिर कोई पुराना खंडर है वो आपके ऊपर गिर गया। तो इन चीजों की वजह से कोई व्यक्ति अपना दिमागी संतुलन खो देता है। कई बार ऐसा दिखा देता है कि हम जिस जमीन पे बैठे हैं, जिस आसन पे बैठे हैं, वो आसन गायब हो गया, जमीन गायब हो गई, हम समुद्र के अंदर चले गए हैं, पानी में डूब रहे हैं, या फिर हमारी जो जमीन है वो दलदल बन गई, हम उसके अंदर डूब रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें दिखाते हैं। कोई मान लीजिए कोई ऐसी चीज आती है कि वो माता काली का रूप लेके आपके सामने आ जाएगा और आपको डराएगा। आप सोचोगे कि ये माता काली, आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे, लेकिन वो कोई भूत या प्रेत होता है। तो इस वजह से जरूरी होता है गुरु। गुरु आपकी हर कदम पे रक्षा करेगा और आपका मार्गदर्शन करेंगे। इसी वजह से हमारे द्वारा कोई भी तामसिक मंत्र नहीं दिया जाता, और कोई भी ऐसा मंत्र नहीं दिया जाता जो आप घर से बाहर जाके करें कि उसमें कोई भी समस्या हो। आपको जो भी मंत्र दिए जाते हैं, शाबर मंत्र दिए जाते हैं, उन्हें आप अपने घर पे बैठ के बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। वो पूर्ण रूप से सात्विक मंत्र है, और उनको आप आराम से घर पे बैठ के सिद्ध कर सकते हो। उन मंत्रों से आपको या आपके परिवार को कोई भी हानि नहीं होती। लेकिन फिर भी आपको गुरु आज्ञा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कोई भी मंत्र अगर आप अपने गुरु से, जैसे मान लीजिए आपने कहीं से भी मंत्र लिया, कोई ग्रंथ में से लिया, कोई किताब में से लिया, कोई इंद्रजाल में से मंत्र लिया, तो वो मंत्र अगर आप अपने गुरु द्वारा कानों में प्राप्त करेंगे, मतलब कि गुरु मुख से प्राप्त करेंगे, तो वो मंत्र तुरंत सिद्ध हो जाएगा और बहुत जल्दी कार्य करने लग जाएगा। कई मंत्रों में हमें ऐसा लग होता है कि हमें 5,000 या लाख, सवा लाख, बहुत से मंत्र ऐसे होते हैं हमें सवा लाख बार जाप करने पर तो वो जागृत होते हैं। वो मंत्र वो सिद्ध भी नहीं होते, वो जागृत होते हैं सवा लाख जाप करने पे। जो शाबर मंत्र है ये 10,000 पे, 10,000, 11,000, 5,000, 5100, इतने जाप पे जागृत होते हैं, सिद्ध नहीं होते। लेकिन अगर कोई भी मंत्र आपको गुरु द्वारा, गुरु मुख से प्राप्त हुआ है ना, तो वो मंत्र आपको सिद्ध मिलेगा। आप उस मंत्र को सिर्फ कंठास करके और उस मंत्र का एक माला जाप करके उस मंत्र से कोई भी काम ले सकते हो, कोई भी कार्य कर सकते हैं। जिस कार्य के लिए वो मंत्र होगा वो कार्य कर सकते हैं। गुरुमुख में इतनी पावर होती है कि आप गुरुमुख से प्राप्त किए मंत्र को, कोई भी मंत्र आप बहुत जल्दी से सिद्ध कर सकते हैं। बहुत जल्दी वो कारगर हो जाएंगे, काम करने लग जाएंगे। वरना आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हमने मान लीजिए किसी किताब में से मंत्र ले लिया आप लोगों ने, और उस मंत्र को आपने कई बार जाप कर लिया, 40 जिस तरीके से विधि विधान उसमें लिखा था, 40 दिन का लिखा था, तो आपने 40 दिन वो मंत्र जाप भी कर लिया, लेकिन वो मंत्र फिर भी काम नहीं कर रहा, उस मंत्र से कोई कार्य नहीं हो रहा। वो क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है कि वो गुरुमुखी मंत्र नहीं है। आपको गुरुमुख के द्वारा वो मंत्र लेना होगा। कोई भी मंत्र आप किताब में से ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। आप उस मंत्र को अपने गुरु को बताइए, या फिर लिख के दे दीजिए गुरु को कि गुरुजी इस मंत्र को मुझे गुरुमुख से प्राप्त करना, आप मुझे बोल के इस मंत्र को बता दीजिए, और मैं इस मंत्र को किस तरीके से सिद्ध करूँ, वो विधि विधान बता दीजिए। आपके गुरु आपको विधि विधान भी बताएंगे, और वो अपने मुख से बोल के आपको गुरुमुखी मंत्र प्राप्त भी हो जाएगा। तो ये तरीका है आपको कोई भी मंत्र सिद्ध करने का, बहुत ही जल्दी आसान तरीके से। और अगर आपको और भी किसी भी चीज़ के लिए जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो उस पर बनाऊंगा, जो आप कमेंट करेंगे उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।